हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एनके जोशी सर स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, क्लास 7 का जो सोशल साइंस की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें पार्ट 1 में आप चैप्टर नंबर 9 देखोगे तो वो सिविक से होगा पार्ट 1 का, ठीक है, स्पेशली। और उसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड एंड द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड एंड द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट में हम डिटेल में क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे रूलर्स के बारे में कि रूलर्स कौन होते हैं, कैसे वो रूल करते हैं और कौन कौन से रूल्स के जरिए वो रूल्ड करते हैं, है ना। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपके मोनार्ची, डेमोक्रेसी, थियोरोक्रेसी, ओलिग्रेसी, ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जी। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के बारे में। सो गवर्नमेंट के बारे में अगर पहले कर ही रहे हैं तो थोड़ा इंट्रो ऐसा आ जाता है कि गवर्नमेंट क्या होती है। सो गवर्नमेंट इज ए सिस्टम, एक सिस्टम होता है दैट रन्स अ कंट्री थ्रू मेकिंग रूल्स एंड एंश्योरिंग पीपल्स सेफ्टी एंड वेलफेयर। मतलब गवर्नमेंट आपका एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्री को रन करता है, साथ ही साथ ये रूल्स बनाता है, लॉ हो, चाहे वो कानून हो, चाहे रूल्स रेगुलेशंस, ये सब बनाती हैं ताकि लोगों के अंदर और लोगों के पास में सेफ्टी हो सके और लोगों का वेलफेयर हो सके। वेलफेयर का मतलब आपके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, है ना। और सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन। तो ये जो कौटिल्य है, जिसे चाणक्य भी हम लोग कहते हैं, उसने अपनी फेमस बुक अर्थशास्त्र में भी लिखा है दैट देयर आर 3 फोल्ड ड्यूटीज फॉर ए रूलर। एक कोई भी रूलर हो उसकी 3 ड्यूटीज होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली होगी प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम द एनिमीज, और दूसरी कीपिंग पीस इनसाइड यानी पालना करना, सेकंड वाली यानी कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को। फिर तीसरा टेकिंग केयर फॉर द पीपल्स वेलबींग यानी योगक्षेमा। ये तीसरी ड्यूटी है, हमें ये कौटिल्य ने बताया है। और ये कौटिल्य, जिसे चाणक्य, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उसने अपनी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ये आपको याद रखना है। और उसने ये 3 ड्यूटीज बताई है किसी भी रूलर का। तो रूलर यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की 3 ड्यूटीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब तक ये आपके क्लियर हो गया। फिर हम अगला देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक वी कैन सी डेमोक्रेसी, मोनार्की, थियोरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। सो ऑल दे वर्क डिफरेंटली। अब देखो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है तो अलग अलग तरह से ये काम करेगी, है ना। डेमोक्रेसी अलग वे में काम करेगी, मोनार्ची अलग वे में काम करेगी, थियोरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब अलग अलग गवर्नमेंट होने की वजह से, यानी कि बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस, दे वर्क डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सो गवर्नमेंट गेट देयर पावर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वी कैन सी people in democracy are the source of the power, while in a kingship we can see in a monarchy that the king stands powerful। यानी कि मोनार्की में अगर हम बात करें तो जो राजा होता है उसके पास में पावर होता है, और डेमोक्रेसी में पावर किसके पास में होता है? लोगों के पास में। ये आपके क्लियर होना चाहिए बच्चों। फिर गवर्नमेंट्स इंटरेक्ट विद पीपल इन मेनी वेज, लाइक मेकिंग लॉज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड एंश्योरिंग फेयरनेस। अच्छा करे गवर्नमेंट, ये भी ऐसा करके गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से इंटरेक्ट करती है, यानी कि कोई भी डील करती है, कोई भी काम करती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ लॉ भी बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब गवर्नमेंट क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो हमने सीखा कि गवर्नमेंट एक ग्रुप होता है ऑफ पीपल दैट रन्स अ कंट्री स्मूथली। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट अदर कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो भारत में अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में, तो हमारे पास में कौन सी तरह की गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना में हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, और अगर रशिया में बात करें तो वहाँ सोशलिस्ट गवर्नमेंट है ना। और इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की यानी डिफरेंट गवर्नमेंट्स होते हैं, लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ पीपल जरूर होता है, यानी कि एक आदमी से काम नहीं चलता है। अब आप कहोगे सर डिक्टेटरशिप में तो एक ही आदमी होता है। यस, वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की जो अगर बात की जाए ना बच्चों, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कंट्री को चलाते हैं आसानी से, आपके स्मूथली। गवर्नमेंट हैज़ मैनी रोल्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल भी होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहला आता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर,
यानी कि पहला काम गवर्नमेंट का होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यानी कि अगर शांति ही नहीं रहेगी किसी भी कंट्री में, यानी पीस नहीं रहेगी, तो आपके वहाँ गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी, वहाँ पे लोग जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पहला काम होता है। दूसरा होता है सिक्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। सभी को सिक्योरिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले और पीस मिले, इसका खास ध्यान रखा जाता है। फिर मैनेजिंग गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। आपकी कंट्री को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में अच्छा रिलेशन भी होना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। और क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोटेक्टिंग द कंट्री थ्रू नेशनल डिफेंस। अगर मान लो किसी कंट्री का किसी और कंट्री से वॉर हो रहा है तो उसकी नेशनल डिफेंस खतरे में होते हैं, तो उसकी सुरक्षा करना का काम भी गवर्नमेंट का होता है। प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, स्कीम्स, योजनाज, ये सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस में आती है। आल्सो मैनेजिंग द इकोनॉमी थ्रू ट्रेड एंड मनी मैटर्स एंड वर्किंग फॉर पीपल्स वेलफेयर। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना भी एक काम होता है गवर्नमेंट का, टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल्स, लाइव्स एक्सेट्राज। तो ये हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। अभी ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होता है। सो सिंपली वी कैन सी डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल वेयर द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर। यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब सिंपली अगर कहें तो रोल ऑफ पीपल होता है, यानी कि लोगों का खुद का एक सिस्टम, पीपल्स पावर। अल्टीमेट सोर्स जो होता है ना पावर का, वो लोग ही होते हैं, हमारे इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल की अगर बात करें, सो स्टूडेंट नीड टू मैनेज टास्क, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, टाइम टेबल का, स्पोर्ट्स का, मील का। अ स्टूडेंट कमेटी कैन बी दस फॉर्म्ड टू मेक एंड फॉलो द रूल्स, है ना। रूल ऑफ पीपल हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है, ये हमें समझना चाहिए। सो 3 ways वी कैन यूज टू फॉर्म द कमेटी। अब स्कूल के लिए अगर मान लो टाइम टेबल बनाना, मील के लिए, गेम्स के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए अगर कुछ करना है तो हमारे पास में कमेटीज़ हम बना सकते हैं। और कमेटीज़ बनाने के 3 आपके पास में तरीके हैं। पहला है सभी को, सारे स्टूडेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा होता है जो हेड टीचर है वो उनमें से बच्चों को पिक करेगा कि ये बच्चा ये एक्टिविटीज़ के लिए ये रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तीसरा आता है स्टूडेंट वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर इच ग्रेड। अलग अलग क्लास के लिए जो बच्चे हैं वो वोटिंग करेंगे। अब इससे हमने क्या सीखा कि भाई ये जो सिस्टम है थर्ड वाला, दैट इज द थर्ड वे वेयर स्टूडेंट चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग फ्रॉम द ग्रेड, है ना। अलग अलग क्लासेस में से ग्रेडिंग करके हमने क्या किया, इलेक्शन करवाया। इज लाइक ए डेमोक्रेसी बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीवन्स वॉइस एंड चॉइस, सभी की वो इंक्लूड करता है। सो अब्राहम लिंकन ने भी, जो कि एक यूएस प्रेसिडेंट था, ही कॉल्ड अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऐसा भी उसने कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा और डिटेल में हमें जोर से समझना है। अब्राहम लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट है उसने क्या कहा अबाउट ए डेमोक्रेसी, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपके माइंड में ये बातें गूंजनी चाहिए बच्चों, तभी डेमोक्रेसी का मतलब आपको समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। अब हम लोग ब्रांचेज की बात करें गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की। सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस, कैसे ये फंक्शन करेगी थ्रू द ब्रांचेज और ऑर्गन्स। आपने ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर आपके हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशियल हो गया, है ना। तो ये ऑर्गन्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट फंक्शन करती है। सो जनरली इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स to do these jobs, but the process differs in each country. The government has 3 main organs and functions. अलग अलग आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज भले कितने भी हो जाए, उन सब के अलग अलग काम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि भाई अलग अलग जो कंट्रीज होती है उनका अपना एक हिस्ट्री होता है, कल्चर होता है, अपना एक गोल या टारगेट होता है। तो उस बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से काम करती है। ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वहाँ पे 3 ऑर्गन या 3 मेजर जो आपके फंक्शंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है लेजिस्लेचर
या लेजिस्लेटिव फंक्शन, ये क्या होता है, इसमें लॉ बनाने का काम होता है ताकि कंट्री को रन करने में आसानी हो जाए उन रूलर्स को। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसमें क्या होता है, जो भी लॉ बनाए हुए हैं उनको कैरी आउट करना होता है, उन्हें फॉलो करवाना होता है, एग्जीक्यूट करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम, ताकि कंट्री में अच्छा सा मैनेजमेंट हो सके, ये काम भी होता है। तीसरा आता है हमारा जुडिशियल फंक्शन, यानी कि यहाँ पे न्याय से संबंधित हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उससे रिलेटेड काम करवाना, सो दैट कि यहाँ पे सभी को जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका सेटलमेंट हो सके, कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना हो। तो ये हमारे जुडिशियल फंक्शन। तो अब आपको ये पता चला कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है। तो 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर बाय ऑर्गन्स से मैं पूछूं तो आपके ये काम होंगे, है ना। तो अब हमें ये पता चला है कि गवर्नमेंट के जो डेमोक्रेसी है उसमें मेन आपके 3 ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन मिल के काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट, गवर्नमेंट को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अलग करती है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन इट्स ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड गोल्स। जो अभी मैंने कहा कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी अपनी ऑन हिस्ट्री होती है, कल्चर होता है और अपना अपना एक टारगेट होता है, ठीक है। तो और भी क्या चीज़ें होगी, इसमें कुछ सवाल हो गए, जैसे कि इन कंट्रीज में ये तय करते हैं कि वो डिसाइड व्हाट द गवर्नमेंट इज, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये गवर्नमेंट किस तरह की है, और हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, कैसे गवर्नमेंट बनती है, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू, और वो क्या करते हैं, पार्ट्स उसके, और पार्ट्स कितने होते हैं, एंड व्हाट गोल इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस गोल के लिए यहाँ गवर्नमेंट काम करती है, इन सब का डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सवाल है, दैट्स वाई इट मेक सम डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जैसे कि हम लोग बात करें, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये डिफरेंस क्या है, इन्हीं वजह से, ये 4 वजह हैं, इनकी वजह से एक एक को हम लोग डिटेल में देखते हैं। आइए बच्चों, तो पहला जो अगर हम बात करें कि डिफरेंस में, तो वो सवाल था हमारा, वो डिसाइड दिस इज द गवर्नमेंट, कौन ये डिसाइड करता है कि ये इस तरह की गवर्नमेंट है। और दूसरा सवाल है हमारा, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म, कैसे गवर्नमेंट बनती है। तो पहले सवाल का आंसर ऐसा है बच्चों कि अगर डेमोक्रेसी है, पीपल विल डिसाइड, है ना, कि ये गवर्नमेंट किस तरह की है, तो वहाँ डेमोक्रेसी में लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग का पावर हमेशा लोगों के पास होता है। थ्रू वोटिंग वो करते हैं और इससे उनके पास में पावर आता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में हमेशा अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन होते हैं, लोग, है ना। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो कहीं पे थ्योरिक्रेसी है, थ्योरिक्रेसी का मतलब होता है प्रिंसिपल्स पे या पुराने जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उन पे रूल किया जाता है, और यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ वाले या रिलीजियस लीडर्स होते हैं। अब रिलीजियस लीडर का मतलब धर्म गुरु, जैसे इस्लाम एक बहुत बड़ा धर्म है, तो इस्लामिक जो हमारे गुरु होते हैं वो कुछ कंट्रीज में अपने रूल करवाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में आप देखोगे और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में सुल्तान वगैरह राज करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे किंगशिप चलता है, तो ये थ्योरिक्रेसी होती है। अब ये थोड़ी मोनार्ची से अलग होती है, क्योंकि ये अपने ओल्ड रूल्स और रेगुलेशंस को जो धर्म से रिलेटेड है या रिलीजन से रिलेटेड है उनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ये आपका सवाल कंफर्म हुआ। फिर दूसरा सवाल था कि गवर्नमेंट किस तरह से बनती है। तो डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो ये बनती है इलेक्शन के थ्रू, और अगर मोनार्की की बात की जाए तो या तो ये क्वीन या किंग के थ्रू, फ्रॉम द फैमिली रूल्स के थ्रू बनती है, यानी कि यहाँ पे हायरार्किकल सिस्टम देखने को मिलता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा सिस्टम अगर हो तो आपके क्या हो गया, वो मोनार्ची। ये 2 सवाल आपके कंफर्म हुए। तीसरा सवाल आपके यहाँ पे आता है, वो ये है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। और चौथा जो सवाल है, 4th नंबर, व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, यानी गवर्नमेंट का गोल क्या है। तो पहला जो सवाल, थर्ड जो सवाल है आपका कि गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये पार्ट्स होते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें रूल्स होते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल बुक होता है, उसमें बहुत सारे लॉ
आपके रेगुलेशंस, रूल्स, ये सब कुछ होती हैं। और जबकि डेमोक्रेसी में राजा तय करता है कि क्या करना होता है। डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास में होता है? राजा के पास में। क्यों? क्योंकि वही किंग है और वही वहाँ का पावरफुल रूलर माना जाता है। अब गवर्नमेंट में आप देखो कि भाई ये किस तरह से काम करती है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया की बात करें तो इट एम्स फॉर इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। सभी के लिए प्रोस्पेरिटी हो, यानी प्लेजर हो, अच्छा हो, इसके लिए ये काम करती है। और सभी के पास में इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, सब बराबर है, इक्वल है, वैसा मानना ये हमारी डेमोक्रेसी का होता है। बट वाइल अदर्स मे फोकस ऑन सर्टेन ग्रुप्स और फैमिलीज। अलग अलग कंट्री अगर होगी, अलग अलग उसके नेचर ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, तो उनके गोल्स और एम भी अलग अलग होंगे। ये आपको कंफर्म समझ लेना चाहिए। फिर आगे आता है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपके। सो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और टाइप टुडे, बट डेमोक्रेसीज डिफर इन हाउ दे वर्क। देखो बहुत सारे कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी वाला फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट और पॉपुलर माना जाता है। बट फिर भी बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करती हैं। सम कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी लॉन्ग एगो। बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत समय पहले ही डेमोक्रेसीज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि 87 में यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया, स्विट्जरलैंड ने 1848 में, जबकि इंडिया ने 1947 में जब आज़ाद हुआ तब से हमारे पास में डेमोक्रेसी है। जबकि जर्मनी ने 1949 में, केन्या ने 1964 में और नेपाल ने 2008 में अभी हाल ही में एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हम लोग बात करते हैं। पहला होता है सबसे बिगेस्ट, वो है इक्वालिटी। एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम विद इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड लॉ विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के सभी को यहाँ पे एक इक्वल दर्जा मिलता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और लॉ के लिए। कानून के सामने सब क्या होते हैं? रूल ऑफ लॉ के जरिए सब इक्वल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है फ्रीडम, यानी आज़ादी। पीपल कैन मेक चॉइस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशंस, यानी यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के जरिए चुनते हैं। एंड देन द मोस्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स एवरी एडल्ट कैन वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ एवरी एडल्ट मतलब यहाँ जब भी आपकी उम्र 18 या 18 प्लस हो जाती है तब आप एक वोटर बन जाते हो। ऐसा सिस्टम को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो है ना हमारे इंडिया में मोस्टली जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब ये प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर आगे क्या फंडामेंटल राइट्स आपके हैं यहाँ पे। पहले हमारे जब लॉ बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आज 8 प्रेजेंट में हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स है। आपको पता होना चाहिए ये कौन से हैं। इट इज़ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप मुझे कमेंट करो और जो लोग मेरे सामने ऑफलाइन होंगे मैं उनसे पूछने वाला हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वालिटी, फ्री स्पीच, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी जुर्म या अत्याचार, एंड दीज ऑल आर गार्डेड। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे कोर्ट, हाई कोर्ट भी हमारे पास में होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होते जरूर हैं लेकिन ये गवर्नमेंट से सेपरेट होते हैं। कोर्ट्स प्रोटेक्ट द राइट्स एंड एंश्योर लॉज आर फॉलोड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लीडर्स भी जो अपने बनाए हुए लॉ है वो कोई ब्रेक ना करे। जुडिशरी इसका खास ध्यान रखते हैं बच्चों। इसीलिए these principles are the ideals, not always fully achieved. For example, India gave all the adults voting rights in 1950, but Switzerland gave women voting rights only in 1971. अलग अलग डेमोक्रेसीज में इसका अलग अलग अचीवमेंट भी हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अलग अलग टाइप्स की होती है। पहला हुआ आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होता है सर ये? ऑल द सिटीजन्स डायरेक्टली मेक रूल्स एंड डिसीजंस। सारे सिटीजन्स
डायरेक्टली खुद मिलके रूल्स और रेगुलेशंस और डिसीजंस लेते हैं या बनाते हैं, तब वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. दिस इज यूज्ड इन स्मॉल प्लेसेस लाइक पार्ट्स ऑफ स्विट्जरलैंड बट हार्ड इन बिग कंट्रीज लाइक इंडिया. अब यहाँ पे इंडिया में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, प्लस में यहाँ की पॉपुलेशन भी नंबर 1 है. तो इस सिचुएशन की वजह से यहाँ ये जो सिस्टम होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो पॉसिबल वहीं होता है जहाँ स्मॉल कंट्रीज अगर हो. ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न लाइक इन इंडिया. ये हमारे पास में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा इंडिया में नहीं है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में. और हमारे इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. इलेक्शंस हैपन रेगुलरली एवरी 5 years इन इंडिया, 4 years इन द यूएसए. यूएसए में भी ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसे वहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 4 सालों में इलेक्शंस होते हैं, जबकि भारत में 5 सालों के लिए इलेक्शन होते हैं. तो ये आपके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के टाइप्स. तो आगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं. जैसा पहला हुआ आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है सर? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं, वो लेजिस्लेचर के जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसके पार्ट्स होते हैं, और उनको उन लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए होता है. बिना लेजिस्लेचर के सपोर्ट के प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं रहते हैं. ये सब लोकसभा में होते हैं, आपको ध्यान में रखना है. पार्लियामेंट का एक हाउस है लोकसभा, दूसरा हाउस का क्या नाम है? राज्यसभा. ये आपको पता होना चाहिए बच्चों. सो पीपल इलेक्ट लेजिस्लेचर नॉट द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए. फिर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें, तो यहाँ प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो हेड होता है, इज इलेक्टेड सेपरेटली एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर. ये लेजिस्लेचर से थोड़ा अलग काम करता है, जबकि यहाँ पे हम बात करें पार्लियामेंट्री में, तो लेजिस्लेचर के सपोर्ट से काम करता है, और यहाँ थोड़ा सेपरेट काम करता है. जैसे कि अमेरिका में आप देखोगे, यूएसए में, तो वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. जबकि इंडिया में बहुत सारे हमारे स्टेट्स है, जैसे कि राजस्थान, उसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट है, राजस्थान की, गुजरात की, है ना. यहाँ पे सबके स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं ना, तो अपने अपने उनके इलेक्शन और सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, बट दे ऑल आर गाइडेड बाय द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे पास में ये दोनों का मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है. आपको ये पता होना चाहिए बच्चों. फिर डिफरेंट हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग ऑर्गन्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के. इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स होते हैं. और लेजिस्लेचर में आप देखोगे तो लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा होगा. इसमें लोअर हाउस या लोकसभा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अपर हाउस से. इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ये सभी में कॉमन है. और यहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंट रूल होता है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. साउथ कोरिया में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल, जैसा कि इंडिया में है वैसा ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि इक्वल पावर होता है लोकसभा और राज्यसभा में, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस यहाँ पे. तो ये अच्छा सा एग्जाम्पल है हमें डेमोक्रेसी को अच्छे से समझने के लिए बच्चों. फिर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डू दीज टर्म्स मीन. यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आए हैं, इनका मतलब क्या है. एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट कैरीज आउट लॉ. इट्स इलेक्शन प्रोसेस वेरीज बाय द कंट्री. एग्जीक्यूट करता है या इम्प्लीमेंट करता है, इसका भी इलेक्शन अलग अलग तरह से होता है. इंडिया में इसका इलेक्शन नहीं होता है. लेजिस्लेचर जो होता है ये ग्रुप होता है दैट मेक्स लॉ कॉल्ड पार्लियामेंट इन इंडिया एंड कांग्रेस इन यूएसए. अब इसके अलग अलग नाम होते हैं. पार्लियामेंट हम बोलते हैं इंडिया में, और यूएसए में बोलते हैं आपके कांग्रेस. तो अलग अलग ये आपके असेंबलीज होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए. इट ऑफन्स हैज 2 पार्ट्स. पार्लियामेंट में 2 आपके पार्ट्स होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस. अपर हाउस अगर इंडिया में बात करें तो वो राज्यसभा का होता है, जिसमें 250 मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और दूसरा जो हाउस है वो लोअर हाउस, जिसे लोकसभा भी बोलते हैं, इसमें 543, ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ पे होते हैं हमारे 250 मेंबर्स. ठीक है, इनके मेंबर को बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये आपको पता होना चाहिए बच्चों थोड़ा डिटेल में. और फिर हम लोग बात करते हैं अगर लोकसभा की, तो यहाँ पे
लोकसभा या लोअर हाउस एक ही होता है, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो भी लोअर हाउस के लोग होते हैं, एमपी होते हैं, वो लोगों से या लोगों के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। यूजुअली मोर पावरफुल होते हैं ये लोकसभा हमारे इंडिया में, इस तरह से इसका इलेक्शन होता है। जबकि अपर हाउस इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लेस पावरफुल होता है ये, इसे राज्यसभा भी कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में पावर का सेपरेशन होता है, यानी कि इक्वल पावर दिया जाता है सबको टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफियरिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के बीच में या टसल ना हो, टेंशंस ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, इसका इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए इनको पावर इक्वली दिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पीक इनटू हिस्ट्री। हिस्ट्री की बातें गवर्नमेंट से रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। सो इन एंशिएंट इंडिया द वजी महाजनपद यानी कि लिच्छवी क्लेन वाज एन अर्ली रिपब्लिक। लीडर्स वर चूजन बेस्ड ऑन द मेरिट and claims made to solve some problems, issues, ensuring people's welfare. Republic का मतलब क्या हो गया? A government where the head is elected, not a hereditary king. यानी कि इसका चुनाव होता है, एक तरह से hereditary system नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है उत्तरामेरूर में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो 10th सेंचुरी का बताता है, जो तमिलनाडु के आसपास मिला था। इट शोज हाउ द चोला विलेज सभा elected members using sealed ballot boxes. Rules included qualifications, duties and removal for the corruption. In ancient Greece and Rome की अगर बात करें 5th और 4th सेंचुरी की, तो वहाँ पे भी रिपब्लिक एग्जिस्ट करते थे, बट ओनली फ्री मैन कुड वोट एक्सक्लूडिंग वुमन एंड स्लेव। महिलाओं को और स्लेव यानी जो गुलाम होते थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था, यानी वोटिंग राइट का सिस्टम जरूर चल रहा था। तो ये पता होना चाहिए। सो मोनार्ची की अगर बात करें, सो इट इज रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन, जिसे मोनार्क बोलते हैं। यूजुअली ये हेरिडिटरी होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इन एंशिएंट इंडिया महाजनपद हैड किंग एडवाइज्ड बाय सभा और समिति। एम्पायर्स गव किंग्स मोर पावर बट दे रैलीड ऑन द मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर्स फॉर धर्म। Some kings claimed divine power, but in India, kings followed Raj Dharma, ruling fairly for people's welfare. ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात अब हम लोग करने वाले हैं। सो मोनार्की के बारे में बात किया, और भी थोड़ी बहुत करेंगे हम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस मोनार्ची का, तो महाभारत से डायरेक्ट ही हमारे पास में एग्जाम्पल है। इसमें भीष्म ने हमारे युधिष्ठिर को कहा था कि एक किंग का पहला जो प्रायोरिटी है, यानी पहली प्राथमिकता है, वो लोगों का वेलफेयर करना होता है। अप्लाइज लॉ फेयरली। अब ये वेलफेयर कैसे होगा कि जो भी लॉ बनाए हुए हैं, कानून, उनको अच्छी तरह से लागू किया जाए, यानी अप्लाई किया जाए, और जो भी बीच में ईगो हो या प्रॉब्लम्स हो, इनको दूर करके उन्हें वाइज एडवाइस दी जाए, अच्छी सी आपके सलाह दी जाए, ऐसा सिस्टम करना चाहिए। ये भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा, जो धर्म गुरु कभी रहे हैं महाभारत जब आप देखते हो। दूसरा एग्जाम्पल हमारा राज तरंगिनी का है, जो 12th सेंचुरी का है। इसमें किंग चंद्रपीड़ा ये एक राजा था। रिस्पेक्टेड अ कॉबलर्स हट शोइंग फेयरनेस एंड धर्म। राजा कितना भी बड़ा हो, वो भी एक कॉबलर की जो हट होते हैं उसके लिए भी रिस्पेक्ट दिखाता था। तो ये फेयरनेस वाला है, ये धर्म है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा इंसानियत रखे तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। ऐसी बातें हमारे पुराणों में, हमारे टेक्स्ट में, हमारे मिथ्स में आज भी मौजूद है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। फिर आता है मोनार्ची के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि टुडे इन मोनार्ची हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडर्न मोनार्चीज। एक होता है आपका एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की भी आपके 2 तरह की हुई। फर्स्ट जो एब्सोल्यूट मोनार्की हुई, इसमें द मोनार्क हैज फुल पावर। सऊदी अरेबिया में एग्जाम्पल देखोगे, where the king rules by Islamic law but has advisors। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो किंग है, सुल्तान, वो रूल करता है इस्लामिक रूल के जरिए या लॉ के जरिए, लेकिन कुछ एडवाइजर्स अभी भी रखता है। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो मोनार्की 2 तरह की हुई, एक एब्सोल्यूट मोनार्की एंड दूसरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची या मोनार्की। इसमें क्या होता है, द मोनार्क हैज लिटिल पावर एंड पार्लियामेंट
गवर्न्स, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम में अभी आप देखोगे ब्रिटेन में, वेयर द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट होल्ड द पावर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है थ्योरेक्रेसी। थ्योरेक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? इसमें होता है एक रूल बाय द रिलीजियस रूल्स एंड लीडर्स, मतलब कि धर्म से संबंधित जो भी रूल्स कायदे होते हैं उनके जरिए यहाँ पे रूल होता है। आप ईरान को देख सकते हो जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बोला जाता है। इट कंबाइंस थ्योरेक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, दोनों है वहाँ पे अवेलेबल। एंड सुप्रीम जो लीडर होता है ही और सी इज चूजन बाय द क्लेरिक्स। क्लेरिक्स का मतलब जो क्लर्जी होता है या चर्च होता है या फिर धार्मिक जो हमारा नेता होता है, रिलीजियस लीडर होता है, उसके लिए ये वर्ड आता है। उसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर होता है एंड गाइडेड बाय द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पे जो ईरान में जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, उसके पास में अनलिमिटेड पावर होता है। एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट हैंडल डेली गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो हैंडलिंग का काम करते हैं। एंड अदर थ्योरेक्रेसीज आप देखोगे तो अफगानिस्तान में मिलेगी, और वेटिकन सिटी जो इटली में है वहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है बच्चों डिक्टेटरशिप। वन पर्सन के हाथ में पावर होता है या फिर एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में अनलिमिटेड पावर होता है, और ये लॉ से कोई भी बंधे हुए नहीं होते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी काइंड ऑफ लॉ, कोई भी कानून या शक्ति उन्हें रोकती नहीं है। ऐसा सिस्टम आपके डिक्टेटरशिप होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अडोल्फ हिटलर को जानते हो, जो जर्मनी में 1933 से 1945 तक रूल किया। एंड ही बिकेम अ डिक्टेटर कॉज द हॉलोकॉस्ट, जिसमें उसने 6 मिलियन लोगों को, जो स्पेशली जेव्स थे, वहाँ के धर्म के थे, उनको मार दिया गया। एंड इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये भी पता है। दूसरा एग्जाम्पल आपके ईदी आमीन की है जो युगांडा में है, और इसने भी हजारों के नंबर में बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत सारे इंडियंस को वहाँ से भगाया, फ्ली करवाया, नहीं वहाँ से भागना पड़ा। तीसरा एग्जाम्पल आपके नॉर्थ कोरिया का, Science Life shows strict rules on the haircut, cloth and internet access, with government watching closely, unlike a democracy। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके डिक्टेटरशिप को दिखाते हैं या बताते हैं। फिर अगला आता है ओलिग्रेसी। अब ओलिग्रेची या ओलिग्रेसी क्या होती है? ये भी एक स्मॉल पावरफुल जो ग्रुप होता है, ज़्यादातर ये वेल्दी मेंबर्स या वेल्दी फैमिली वाले होते हैं। ये इनके हाथ में पूरी गवर्नमेंट का बागडोर होता है, गवर्नमेंट चलाने का काम होता है। ज़्यादातर आप एंशियंट ग्रीस में इस तरह का एरिस्टोक्रेसी सिस्टम या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो होती है वो रूल करती थी एज ओलिग्रेचीज। और टुडे अगर हम बात करें, सम डेमोक्रेसीज में एक्ट लाइक ओलिग्रेसीज इफ फ्यू रिच और पावरफुल पीपल कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसा अगर हो तो अब कुछ आपके डेमोक्रेसी को क्यों हम लोग अलग मानते हैं, वाई डेमोक्रेसी मैटर्स, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट गिव्स पीपल मोर राइट्स एंड चॉइस। लोगों के पास में ज्यादा आती है क्या? राइट्स एंड चॉइस। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज हाउ टू लिव, स्पीक, ड्रेस, बिलीव, as long as they don't harm others. The government is accountable to the people and protecting their rights, providing basic requirements or needs. जो भी उनकी होती हैं उन्हें वो पूरी करती है। ये डेमोक्रेसी बेटर क्यों है उसके आंसर से बच्चों स्पेशली ध्यान देना। इफ द गवर्नमेंट फेल, अगर मान लो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट फेल होती है, पीपल कैन चेंज इट थ्रू द इलेक्शंस, ये भी अच्छा होता है। डेमोक्रेसी हैज चैलेंजेस लाइक करप्शन, वेल्थ गैप्स, control by a few, but citizens must stay alert to fix these issues. More than half the world's countries are democracies today because they value people's freedom and well-being. ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। So कंपैरिजन अगर हम करें गवर्नमेंट के टाइप से डेमोक्रेसी का, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है जो डेमोक्रेसी में ही मिलता है, यस, जबकि डिक्टेटरशिप में बिल्कुल नहीं मिलता है, एब्सोल्यूट मोनार्की में नहीं मिलता है, ओलिग्रेसी में बिल्कुल नहीं मिलता है। ये आप देख रहे हो। इक्वालिटी अगर बात की जाए बच्चों तो वो डेमोक्रेसी में ही मिलती है, जबकि दूसरी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं मिलती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अलाउड होती है डेमोक्रेसीज में, जबकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है या तो बिल्कुल एब्सेंट होती है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसीज में ये मुमकिन है,
बट ज़्यादातर जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं होता है। वेल बीइंग की अगर बात किया जाए सबके लिए, तो डेमोक्रेसी फोकस करती है सारे सिटीजन्स पे इक्वालिटी बेसिस पे, जबकि दूसरे ग्रुप शायद ही ये कर पाए। ये हमें अलग बताता है कि डेमोक्रेसी इन सभी गवर्नमेंट से अलग होती है ना। सो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है आपके अब तक जो आए हैं, इनको थोड़ा आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। जैसे कि जुडिशियल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ मैंने लिखा द जॉब ऑफ एंश्योरिंग लॉ दैट आर अलाउड और फॉलोवर्ड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है, रूल बुक, जो कंट्री को चलाने के लिए काम आते हैं। ये सारे के सारे जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है, ये हमने डिटेल में थोड़ा बात किया है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट आपके ये हैं डिक्टेटरशिप, ओलिगेसी, अकाउंटेबिलिटी, सॉवरेन, राजधर्म। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लेना बच्चों। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिपब्लिक क्या होता है, मोनार्की, थ्योरोक्रेसी। हम यहाँ एंडिंग तक आ चुके हैं बच्चों। सो थैंक यू ऑल फॉर जस्ट वॉचिंग दिस। ऑलवेज कीप लर्निंग, ये भी आप करते रहो और हैप्पी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते रहो बच्चों। सो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ इसे ज़रूर करते रहिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एक थंब इम्प्रेशन आपका मैं वेट करता रहूँगा, और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, सी यू।